Hello, yes, sir. This is Dr. Santosh from मानस ऊर्जा आयुर्वेद। अभी देखो एक अनाउंसमेंट आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी पोस्ट थी, जैसे कि 7 पोस्ट फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जो टेक्निकल चीज़ें थी, ये बाकी जो पोस्ट है जिसमें जिसकी एडवर्टाइजमेंट थी, उसका नंबर देखो, ये 14 2024 और ये 15 2024 पब्लिश हुआ था, ये 18/5 को। और इनकी क्लोजिंग डेट देखो, ये 5/6/2024 थी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह क्लोज करने की डेट उनकी उनके अनुसार वो थी। अब उन्होंने क्या किया है, उस डेट के बाद वहाँ पे कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि स्कीम और जो पैटर्न होगी उस एग्ज़ाम का क्या होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने जो हरियाणा का एएमओ का होगा पैटर्न, मुझे लगता है कि सेम इस पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है? एग्ज़ाम का पैटर्न हरियाणा में जो भी हम एग्ज़ाम्स देख रहे हैं, सेम उसी प्रकार से चल रहा है। तो ये संभावना ज़्यादा है कि इसी प्रकार से हो सकता है। अभी आप हमारी पोस्ट कितनी थी? 805 के लिए अपनी एएमओ की जगह थी, और लगभग मुझे लगता है कि 10,000 के ऊपर एप्लीकेशंस आने की संभावना है, क्योंकि 12 जुलाई अपनी लास्ट डेट तक है ना? आई थिंक 12 जुलाई ही होगी। तो तब तक के लिए फॉर्म भर रहे हैं बच्चे। तो अभी तक तो लगभग 10,000 के आसपास एप्लीकेशंस आए हैं। तो एप्लीकेशन जब ज़्यादा होंगे, तो सभी स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट वाली टेस्ट है, सब्जेक्टिव पैटर्न वाली, जो जिसे हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कह रहे हैं, सभी लोगों का लेना पॉसिबल नहीं होगा। फॉर दैट सेक ये स्क्रीनिंग टेस्ट का ये जो मामला है ना, ये वहाँ पे लागू कर देंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए होती है? देखो, उन्होंने सीधा-सीधा यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए होती है, इन शॉर्ट। मार्क्स पकड़ेंगे नहीं, हाँ। यहाँ देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों लिखा है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इज़ मीन्ट ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ही होता है कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना, ठीक है? अगर माना जाए हमारे अपने 800 के 805 बैचेस पोस्ट है, और उसमें 10,000 के ऊपर फॉर्म्स आ रहे हैं, तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। और इन्होंने जो पैटर्न दिया है, ये एग्ज़ाम देखो, अपने क्लोजिंग डेट इसकी देखो 5 जून थी, अपनी क्लोजिंग डेट 12 जुलाई है, ठीक है? लगभग उसी प्रकार से चल रहा है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या ले रहे हैं वो, कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम होगी, जो हम एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम बोलते हैं ना, उसी प्रकार से होगी। और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करके उन्होंने रखा है, इसमें से जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएँगे, उसकी सब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम लेंगे। अब नीचे देखते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट ये आज ही अनाउंसमेंट हुई है, अपने वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, आज ही आया है। स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 15/9, मतलब कि टाइम देखो यहाँ पे 5/6 से लेके 15/9 तक, लगभग मानकर चलो कि 3 महीने का टाइम दे रही वो। एप्लीकेशन क्लोजिंग होने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट लेने का 3 महीने का टाइम है लगभग, ऐसा मानकर चलो, ठीक है? 15/9। टोटल एमसीक्यूज़ 100 होंगे, यानी 100 होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 इसका मतलब इक्वल कैरी मार्क्स, सेम इक्वल मार्क्स हो रहे हैं। 2 घंटा मतलब 120 मिनट्स होंगे, है ना? लगभग आप मानकर चलो कि 1 मिनट तो मिल ही रहा है आपको आराम से। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि ईच क्वेश्चंस विल हैव 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस रहेंगे। ये 5वां जो ऑप्शन है ना, ये आपको सर्कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, मतलब आपको अटेम्प्ट करना नहीं है, तो आपको वहाँ पे सर्कल डार्क करना पड़ेगा। पहले हम अनअटेम्प्टेड, इसका मतलब कि हम उसे कुछ भी नहीं करते थे 4 वाले ऑप्शंस में। लेकिन यहाँ उन्होंने 5वां ऑप्शन इसलिए दिया है कि आप उसे क्लिक करो अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हो। अगर आपने नहीं किया, तो वहाँ पे 1/4 नेगेटिव सिस्टम है, और आपने ये डार्कल 5 वाला ऑप्शंस डार्क नहीं किया ना, तो इट विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चंस। कितने? तो 1/4 मार्क। मतलब आपका गलत हुआ ऐसा वो समझेंगे, अगर आपने 5वां सर्कल डार्क नहीं किया, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको 100 सर्कल्स करने ही है। आपको क्वेश्चंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको 100 सर्कल्स डार्क करने ही है, ठीक है? आगे वो ये बताते हैं कि अगर एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस, 10% क्वेश्चंस मतलब 10 क्वेश्चंस, क्योंकि 100 की है ना? तो 10 अगर सवाल आपने कोई भी 5 सर्कल में से कोई डार्क नहीं किया हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये बहुत ही डेंजर चीज़ लगा दी है उन्होंने। सर्कल तो आपको करना ही पड़ेगा। अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो 5वां सर्कल अनअटेम्प्ट के लिए है, वो सर्कल करना पड़ेगा। अगर आपने 10 के ऊपर सर्कल नहीं किए हैं कोई भी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है।
ओके, उसके बाद क्या कहा कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स विल बी इन इंग्लिश और आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेना पड़ेगा स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए। अब आप ये सोचोगे कि 25% हमने मार्क लिए तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किए क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट। अपने यहाँ आईएमओ में 805 है, 805 गुना 4 इतने ही कैंडिडेट वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। हाँ, और वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा उनका कि उन्होंने ये 25% कट ऑफ क्रॉस कर लिया है। मानकर चलो कि ऊपर वाले जो होंगे 805 इंटू 4, ठीक है, नियर अबाउट 2500 ऐसा मानकर चलेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कम से कम 25% मार्क्स लाने होंगे और ऊपर के जो मतलब 4 टाइम्स लेना है केवल उन लोगों को, 4 टाइम्स, तो वो ही स्टूडेंट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप की होगी। अब वो किस प्रकार से है देखो यहाँ पे उन्होंने यहाँ देखो क्या लिखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट्स मींट ओनली फॉर द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। मतलब यह है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने भी मार्क आ रहे हैं ना वो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नाम ही उसका स्क्रीनिंग टेस्ट। केवल वन मतलब 4 टाइम्स जो जितने भी पोस्ट है ना अपनी उनसे 4 टाइम्स लेने के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, दैट्स इट। अब मेन एग्जाम यहाँ है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उसे कहते हैं SKT। अब उन्होंने ये क्या दिया है, इसका 3 घंटे का एक पेपर होगा, सिलेबस वो दे ही देंगे। मीडियम उसका उन्होंने इंग्लिश रखा है, हमारे लिए मुझे लगता है कि हिंदी भी देना चाहिए इंग्लिश के साथ साथ। टोटल मार्क्स 150 ही रखे हैं उन्होंने। सब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होगी, मतलब आपको पेपर लिखने हैं। अब हम लोगों के लिए सिलेबस उन्होंने दिया है 15 पॉइंट्स का, तो 15 पॉइंट्स का है, इसका मतलब है हर पॉइंट पे एक 10 नंबर का एक सवाल होगा, 15 सवाल होंगे इस प्रकार से सब्जेक्टिव टेस्ट में, ठीक है। अब इसमें आपको 35% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। और कितने कैंडिडेट लेंगे इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए वो लेंगे 2 टाइम्स। अगर मानकर चलो कि 805 की हमारी पोस्ट है तो इंटू 2 इतने स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो वेटेज होगा इस स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो है 87.5%, ठीक है। 87.5% इसी टेस्ट पे डिपेंड होगा। तो रिमेनिंग जो 12.5% है वो कहाँ पे है? तो 12.5% अपना यहाँ पे जा रहा है इंटरव्यू के लिए। तो एग्जाम देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट में स्क्रीनिंग कर लिया, इंटू 4 वाले स्टूडेंट केवल ले लिए। उसके बाद SKT यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगी जिसमें 87.5% का वेटेज होगा, 3 घंटे का पेपर होगा 150 नंबर का, 35% मिनिमम लेना होगा, ठीक है। इंटू 2 करके उन्होंने बच्चे लिए, है ना, SKT से इंटू 2 इंटरव्यू के लिए बुलाए। अब इंटरव्यू के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा और वेटेज होगा उनका 12.5%। और ये कुल मिला के दोनों मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ SKT यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो कुल मिला के ये 100% का होगा। तो सेकेंड और थर्ड स्टेज ही इंपॉर्टेंट है, पहली तो इससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्रीनिंग ही नहीं हुई तो आप बाकी के 2 स्टेज तक पहुंच ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो सारी स्टेजेस ये जो 3 स्टेजेस उन्होंने बताई है, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू, ये इस प्रकार से उन्होंने दिया है। देखो ये आज की डेट का है। अब इसका मतलब क्या है कि इसी प्रकार से हमारा आएगा क्या? चांसेस इसी प्रकार से लग रहे हैं क्योंकि आपके पोस्ट के लिए इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत मतलब कॉल किया। अभी फिलहाल के लिए मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, इस वजह से कुछ फ़ोन नहीं उठाया मैंने, लेकिन मैसेज तो किया है। हमारी जो बैच है हरियाणा के रिगार्डिंग सेकेंड बैच, यानी पहले बैच तो शुरू है ही, सेकेंड बैच 5 जुलाई से शुरू हो रही है, यानी कल से शुरू हो रही है। देखो इसका पैटर्न क्या है, ये बहुत बच्चों की क्वेरी थी, तो क्वेरी भी मैं यहाँ रिजॉल्व कर रहा हूँ। जो भी बैच होगी उसमें पहले ऑब्जेक्टिव ही लिया जाएगा क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सिलेबस क्या होगा, जो हम पढ़ते हैं ना, अभी हमने यूजी में जो किया है वही सिलेबस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट ही होगी अब, क्योंकि इसमें केवल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो अगर ये आपने पार कर लिया ना तो सब्जेक्टिव वाला थोड़ा चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो टाइप दोनों प्रकार से हम तैयारी इस बैच में करा के लेंगे, ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव। अभी 12 जुलाई को अपना एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, क्लोजिंग है। इसके बाद 2 ढाई या 3 महीने हम मानकर चलेंगे कि अपनी टेस्ट हो सकती है स्क्रीनिंग वाली। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर 1 डेढ़ या 2 महीना हमें मिलेगा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, रिटन के लिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए समय मिलेगा। ये चलता रहेगा, ये लंबा चलता रहेगा। इस वजह से हम थोड़ा सा
ये जो वैलिडिटी है थोड़ा 1 साल के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है? लेक्चर्स किस प्रकार से होंगे? देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस और जॉब कर रहे हैं, तो उनको लाइव आना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, समय भी उनको कम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, वीकली एक लाइव रखेंगे और बाकी के दिन रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब कि मॉर्निंग में आपको लेक्चर्स अपलोड किए जाएँगे जिसका नोटिफ़िकेशन आपके ग्रुप पे आएगा। उसके बाद आप अपने समय के अनुसार एप्लीकेशन में जाके लेक्चर्स को देख सकते हो, कभी भी कितनी भी बार। ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ तो आज ही देखना है, एक्सपेक्टेड ये है कि आज ही देखो, लेकिन नहीं हुआ तो कल भी देख सकते हो, परसों भी देख सकते हो, ठीक है? वीकली हम एक लाइव रखेंगे, बाकी लेक्चर्स रिकॉर्डेड मतलब अपलोड करेंगे डेली। और उसके बाद आपको लेक्चर कितने अपलोड होंगे डेली, 3-4 या 2-3-4 इस टाइप से होंगे लेक्चर्स, ठीक है? आधे-आधे घंटे के लेक्चर्स होते हैं और जो भी आपको बताया जाएगा करने के लिए वो सब होगा उसमें। क्योंकि एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक टेलीग्राम का अपना क्लोज़ ग्रुप होगा। अ इसमें जो सब्जेक्टिव होगा तो उसमें आंसर किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए उसका आपको एक डिज़ाइन बना कर दिया जाएगा। अगर लिखने की एग्ज़ाम हुई ना तो इसका मतलब मानकर चलो आपको बहुत लिखना है। जो बंदा लिखेगा वही होगा। आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता अब। लिखने के एग्ज़ाम में आप कितना लिखते हो ये मैटर करता है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको वो डिज़ाइन और कंटेंट बताया जाएगा कि किस कौन-सा कंटेंट कहाँ पे किस प्रकार से डालना है, ठीक है? आपको ये बताया जाएगा कि ऐसा कुछ कंटेंट होता है जो कि पैच किया जा सकता है ना? मतलब पढ़ना ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन इतने शानदार तरीके से करेंगे ना कि आपने मानकर चलो 4 कुछ श्लोक याद किए, तो वो श्लोक किस प्रकार से लिखने हैं, कहाँ पे? कौन-सा भी डाटा आपने पढ़ा है, उसको किस प्रकार से लिखना है, कहाँ पे? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है ना? ओके, तो सब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी, ऑब्जेक्टिव की तो स्क्रीनिंग टेस्ट लिए होगी ही होगी। नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपीज़ में दिए जाएँगे। आप ये बोलोगे कि नोट्स किस प्रकार से देंगे? देखो जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो पढ़ रहे हो ना, वही नोट्स होंगे। कंटेंट में होगा क्या सब्जेक्टिव में, आपको डिज़ाइन बनाकर दिया जाएगा हर टॉपिक का, मतलब मानकर चलो ये टॉपिक है, तो उसका एक डिज़ाइन बनाकर दिया जाएगा हेडिंग के साथ और उस हेडिंग में क्या कंटेंट लिखना है, ये बहुत अच्छे से शॉर्ट लिस्टेड किया है आपने ऑब्जेक्टिव नोट्स में, है ना? आप जो भी पढ़ते हो जैसे मानकर चलो ओज के रिगार्डिंग दिया है, तो जो ओज के रिगार्डिंग दिया है वहाँ पे कंटेंट एक साथ है ना, आपको वो कंटेंट केवल लिखना है वहाँ पे। और जो सब्जेक्टिव में रिटन वाले में हम जो आपको डिज़ाइनिंग देंगे हेडिंग वगैरह, तो उसके बाद जो कंटेंट लिखना है वो आप नोट से देख लेना है। तो एक ही नोट हमें पढ़नी है, बार दूसरी नहीं नोट या किताबें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किताबों से आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा आएगा कि क्या लिखना है। कोचिंग इसलिए है कि आप जो पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाए सब्जेक्टिव पैटर्न में। ठीक समझ में आ रहा है? ओके। राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत अच्छे से राइटिंग करनी ही होगी। इसके लिए कोई मतलब कि दूसरा वे नहीं है। बिल्कुल नहीं है शॉर्टकट इसके लिए, आपको लिखना ही पड़ेगा। राइटिंग अगर एग्ज़ाम होती है, हरियाणा वाले आपसे ज़्यादा तैयारी करवा रहे हैं इन शॉर्ट ऐसा मानकर चलो। ठीक है? ओके। अब इसके आगे क्या है देखो कि आचार संहिता में होता क्या है, आपके हरियाणा के एक इलेक्शन है। तो आचार संहिता में नई चीज़ें अनाउंस नहीं की जा सकती। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट कोई नई चीज़ें या नई नौकरियों की बात करते हैं, तो ये वोटर को इन्फ्लुएंस करने का तरीका होगा, जो कि एक मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो जो नई चीज़ें हैं, वो नहीं अलाउड करते वहाँ पे अनाउंस करते। लेकिन जो पहले अनाउंस कर दिया है, उसको कंडक्ट करने में कोई परहेज़ नहीं है, वो आराम से हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे अपने एग्ज़ाम में नहीं होगा, कि ये इलेक्शन है, इसके पहले ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो आचार संहिता का इस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार से चल रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम अनाउंस हो गई है ना, तो दैट्स इट, कोई इश्यू नहीं है। कंडक्ट कंडक्ट करने में कोई इश्यू नहीं है। पोस्ट अपनी देखो 805 है, इंटू 4 ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और 805 इंटू 2 ये इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? मतलब जो इसमें से हुए हैं, उसमें आधा इंटरव्यू के लिए जाएँगे, ठीक है? स्क्रीनिंग टेस्ट में केवल इतने ही बंदे लिए जाएँगे। उनसे जो हो रहा है, उसमें से केवल आधे बच्चे ऊपर जाएँगे और इसमें से मेरिट लिस्ट बनेगी फिर, ठीक? कोर्स ड्यूरेशन देखो अपना 2 महीने का हम रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तैयारी करवा ली जाए। ये हमारा मानस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम समय में दिया जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ठीक है? तैयारी करनी होगी क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये पोस्ट आई है, ओके? वैलिडिटी हम 1 साल के ऊपर रखेंगे ताकि ये अगर लंबा खींचा जाए क्योंकि इसमें एक साथ ही तैयारी होगी। इंटरव्यू की भी तैयारी इसी में किया जाएगा, ठीक है ना? तो आपने जॉइन किया है इसका मतलब केवल टेस्ट के लिए नहीं किया है। जो भी बंदा लास्ट तक जा रहा है ना इंटरव्यू तक, उसके लिए होगा ही होगा। ठीक है? ओके। लास्ट तक जाना ही है हम लोगों को, ऐसा मानकर चलो। मीडियम इसका हिंदी और इंग्लिश है इस बैच का। तो आपको
चाहे वो पैटर्न में इंग्लिश ही क्यों ना बता दे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि समझना ज़रूरी होगा आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। क्योंकि कंटेंट जो है वो आप किस प्रकार से वो लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन समझना ज़रूरी होगा कि कौन-सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है। तो लेक्चर्स मीडियम हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन ज़्यादातर हिंदी होगा। इसकी फ़ीस देखो 7,800 रहेगी, और अगर 3 प्लस बच्चे एक साथ एडमिशन लेते हैं तो 6,800 रहेगी, और मेनली एक्चुअली फ़ीस इसकी 10,800 है, जो कि कल से यानी परसों से हार्डली 2-3 दिन रखेंगे, उसके बाद फ़ीस ये रहेगी। अभी के लिए फ़िलहाल 7,800 है, ठीक है? और भी कुछ आपकी क्वेरीज़ होती है तो भी इसी में रिज़ॉल्व हो रही है। आपको अगर डेमो देखना हो तो मानस ऊर्जा आयुर्वेद का जो एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे मानस ऊर्जा आयुर्वेद ये केवल लिख लेना, टाइप कर लेना, वहाँ पे ऐप आ जाएगा, ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे MO/UPSC ऐसा एक फ़ोल्डर रखा है मैंने एंड्रॉयड वालों के लिए, मतलब वहाँ पे 9 आइकॉन है, ठीक है? ऐसे 9 आइकॉन है अपने होम पेज पे, तो उसमें ये 7 नंबर का फ़ोल्डर, उसमें है MO/UPSC का फ़ोल्डर, ये ओपन करना है, और उसके बाद लगभग 4 नंबर पे अपना हरियाणा AMO बैच 2 करके है, पहले बैच ऑलरेडी शुरू है, वो नहीं जॉइन करनी है, बैच 2, हाँ, मतलब ऊपर से 4 नंबर पे होगी वो। तो उसको क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे डेमोज़ लेक्चर भी मिल रहे हैं कंटेंट में, आप देख सकते हो, और वहाँ पे ही बाय नाउ का ऑप्शन मिलता है। तो बाय नाउ का ऑप्शन होने के बाद वहाँ पे क्लिक करते हो तो पे नाउ पे जाते हो, तो वहाँ पे जैसे आप अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हो, उसी प्रकार से रेज़र पे की लिंक आ जाएगी और पेमेंट कर सकते हो। किसी बंदे को जैसे मानकर चलो कि 3 प्लस एक साथ एडमिशन लिया है, उनके लिए क्या होगा, केवल बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई कूपन करके एक ऑप्शन मिलेगा उन लोगों के लिए। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी कूपन दिया जाएगा वो लिखना है और वहाँ पे अप्लाई करना है। कूपन अप्लाई होने के बाद वहाँ पे पे ऑनलाइन का भी नीचे ऑप्शन है, उसको भी एक बार क्लिक करना है। आपको पैसे नहीं भरने वहाँ पे, केवल पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ये होने के बाद आप तुरंत बैच में ही चले जाते हो। ठीक है? तो ये सारी प्रोसेस है। तो आपको पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, वहाँ पे डेमोज़ भी देख लो और पेमेंट वहीं से होगा। ठीक है? हाँ, जो बंदे 3 प्लस है उनके लिए मात्र पहले कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ताकि अलग से पेमेंट हो, उनकी फ़ीस कम है वहाँ पे। एप्लीकेशन पे ये डिस्काउंट कूपन नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। तो जो बंदे 3 प्लस है उनको पहले कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा मुझे, और जो इंडिविजुअल है वो ये फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है? अगर कोई इश्यू होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। देखो ये मैंने कहा क्यों कहा, ये अपने अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं है, लेकिन एएमओ की बैच के लिए अभी जो उनका अनाउंसमेंट है लगभग उसी प्रकार से अपना भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये पीडीएफ एक्सप्लेन की है। ठीक है? मतलब कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकती है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाली स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव वाली होगी, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो सब्जेक्टिव होगी, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये मुझे लगता है ऐसा ही अपने एएमओ के लिए लोग करेंगे। अगर इसमें भी कोई चेंजेस होता है तो अनाउंस वो कर ही देंगे। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में आ ही जाएगा अपना भी अनाउंसमेंट उसी टाइप से। तो उसके बाद जैसे ही आ जाता है तो आपको वहाँ पे फिर से बताया जाएगा कि इसमें क्या-क्या आया है। ठीक है? फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये इस प्रकार से होगा। ठीक? ओके, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।